हेलो बच्चों, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी। अब जो है आपका अभी तक हिंदी में हिंदी चल रहा था। अब ये भाषा ज्ञान ग्रामर आपका है। ग्रामर का पहला लेसन आपका है। पहला लेसन आपका है, देखिए क्या है, लैंग्वेज, भाषा। आपका पहला लेसन है भाषा, लैंग्वेज। क्या है यहाँ देखिए, फिगर में बच्चा है और उसकी माँ है। वो बच्चा बोल रहा है, स्कूल से आता है और माँ से कैसे बोल रहा है, माँ भूख लगी है। और यहाँ देखिए, माँ अभी खाना लाती हूँ, माँ बोल रही है। किस, यहाँ पे क्या है, ये भाषा है। भाषा के द्वारा एक दूसरे को, ये माँ को संबोधित किया और माँ समझ के उसको संबोधित की। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उपरोक्त चित्र में बच्चा बोलकर माँ से खाना मांग रहा है। माँ सुनकर उत्तर देती है कि अभी ला रही हूँ। यहाँ भी आपका जो है भाषा है। इस चित्र में अध्यापिका लिखकर, यहाँ देखिए दूसरा फिगर दिया है, जहाँ जो है टीचर यहाँ बोर्ड पे लिख रही हैं और बच्चे पढ़कर उसको समझ रहे हैं। इस चित्र में अध्यापिका लिखकर समझा रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, जब हम दूसरों से अपनी बात कहते या दूसरों के विचारों को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। किस माध्यम की? बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर हम अपने विचारों को बता सकते हैं तथा दूसरों के विचारों को जान सकते हैं। तो वहाँ माध्यम की, किस माध्यम की? भाषा की, भाषा माध्यम की हमें आवश्यकता पड़ती है। और देखिए यहाँ उसकी भाषा की परिभाषा है। क्या है परिभाषा? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, वह दूसरों की बात समझते हैं, भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब यहाँ आगे देखिए, भाषा के रूप। अब भाषा का मतलब हुआ कि आप जिसके द्वारा जो है अपनी मन की बात को दूसरों को समझाते हैं और दूसरे की मन की बात को समझते हैं, चाहे वो आप बोल कर कहते हो या सुन कर कहते हो या लिख कर कहते हो या संकेत के द्वारा ही कहते हो, तो वो क्या है? भाषा है। कौन सा साधन है? भाषा है। अब यहाँ देखिए भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ये जो है हमारे 3 रूप भाषा के हैं। अब भाषा में पहला क्या है? मौखिक। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के मन की बात सुनकर समझते हैं, तब इस भाषा को हम मौखिक रूप कहते हैं। जैसे टेलीफोन पर बात करना, टेलीफोन पर बात करना है, ये आपका कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे हम कहकर जब बात किसी दूसरे से कहते हैं और उसको अगला आदमी समझता है, तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात को, अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। दूसरा है लिखित। जब हम लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, तब इस भाषा को हम लिखित रूप कहते हैं। देखिए अब लिखित रूप उसी तरह है, जैसे हम पढ़कर, लिख कर दूसरे को समझाते हैं, उसी तरह दूसरे की लिखी बात को हम पढ़कर समझते हैं। उस भाषा को हम लिखित रूप कहते हैं। जैसे पत्र पढ़ना, अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना या पत्र लिखना, ये जो है ये लिखित भाषा हुआ। सांकेतिक भाषा। जब हम अपनी बात संकेतों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं, तब इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। जब हम संकेत के द्वारा, जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, अपाहिज व्यक्त होते हैं, वो जो है संकेत के द्वारा या किसी कारणवश हम जहाँ बोल नहीं पाते, वहाँ हम संकेत, इशारों का उपयोग करते हैं। उसके द्वारा दूसरे को जब अपनी मन की व्यथा को समझाते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मूक व बधिर बच्चों को पढ़ाना, गूंगे बहरे बच्चों को, वो क्योंकि बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, इसलिए उनकी भाषा जो है सांकेतिक है, उसे इशारों के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। अब देखिए, अब ये आपका पहला वीडियो पूरा हुआ। दूसरे वीडियो में हम बाकी का आपका चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।